आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शशिवाला विद्रोही गाजियाबाद से, और आज साहब मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे यहाँ मैं बहुजन प्रेरणा केंद्र में आज आई हूँ। मान्यवर साहब काशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए, और मैं अपने बहुजन समाज से कहना चाहती हूँ कि ये बहन जी ने बहुत ही सुंदर ये प्रेरणा केंद्र बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और हर बहुजन समाज के लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि बहन जी ने कितनी सुंदर तरीके से हर चीज़ को बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए बहन जी की फ़ोटो है। साहब काशीराम जी का वो उदाहरण है जिसमें साहब काशीराम जी पेन से उदाहरण देते हैं कि अगर हमारा समाज कैप की तरह ऊपर आ जाएगा जब पेन पे, तो हम इस देश के शासक बनेंगे। हमें इस देश का शासक बनना है। और साहब काशीराम जी ने ही कहा था कि हमें इस देश का शासक कौन बनना है, हमें इस देश का राजा बनना है। बाबा साहब के उन्होंने एक बात को उन्होंने पूरा किया, जिसमें बाबा साहब कहते हैं जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक कौन हैं। आज बहन जी ने वो सारी चीज़ यहाँ पे करके दिखाई है। हमारा नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को भी ये एहसास होगा, ये गर्व होगा कि बहन जी ने आज महापुरुषों के इतिहास को किस तरह से गौरवान्वित किया है। बहन जी ने यही नहीं, इसके अलावा प्रेरणा स्थल ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है। इसके अलावा बहन जी ने लखनऊ में एक बहुत ही आलीशान सुंदर और इतिहास को जीवित रखने वाला एक ऐसा स्मारक बहन जी ने बनाया हुआ है। और अगर हमें ऐसे ही इतिहास को जागरूक जिंदा रखना है तो हमें साहब काशीराम जी की तरह हर घर तक, हर मोहल्ले तक हमें जाना पड़ेगा और हमें साहब काशीराम जी के मूवमेंट को आगे लेके जाना है। तभी हम इस देश के शासक बन पाएंगे, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा था कि हम पेन हैं, ये हमारा समाज पेन है और हम सारा काम करते हैं, लेकिन एक 3% का जो कैप है वो हमारे ऊपर लगा हुआ है, हमारा मुंह बंद किए हुए है। साहब काशीराम जी ने कहा कि ये जो कैप है, इस कैप को पेन के ऊपर लगा दो और ये सारी सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी। आज मैं वहीं पे आई हूँ। ये बहन जी का बहुत ही आलीशान, बहुत ही सुंदर और सीना चौड़ा कर देने वाला एक ऐसा इतिहास है जो आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। और हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए। यहाँ आके बहुत अच्छा प्रेरणा मिलती है। मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ साहब मान्यवर साहब काशीराम जी की अस्थियों का कलश भी रखा हुआ है। यहाँ पे साहब काशीराम जी हैं, बाबा साहब आशीर्वाद देते हुए हैं, और हमारी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी हैं जो 4 बार हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हमें बहन जी को अपने इस देश की राजगद्दी पे बिठाना है। हमें देश की प्रधानमंत्री PM बहन जी को बनाना है, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों का इतिहास है, हमारे महापुरुषों का जो इतिहास रहा, त्याग रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें वो हक अधिकार हिंदू कोड बिल में दिए, जिसमें बहन जी ही नहीं, मेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियां आज इतने अच्छे आलीशान कपड़ों में हैं। अच्छी शिक्षा हासिल हमने की है, हम शिक्षित बने हैं। हम DM, SP और एक सरपंच से लेके PM तक की सीट हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए छोड़ी हुई है। साहब काशीराम जी ने कहा था, अगर आप इस देश के शासक कौम बन जाओगे तो आप अपने महापुरुषों के इतिहास को जीवित रख सकोगे। क्योंकि एक बाबा साहब ने लिखा था कि अगर एक दीवार पे श्लोक लिखा हुआ था कि अगर किसी महापुरुष के मानने वाले नहीं रहते तो उसकी विचारधारा खत्म हो जाती है। बाबा साहब ने उस लाइन को काट के उस लाइन को और लिखा कि जब तक महापुरुष रहते हैं तब तक महापुरुष रहते हैं, जब तक उनके मानने वाले उनके इतिहास को जिंदा रखते हैं। अब मान्यवर साहब ने उसी बात को आगे बढ़ाया और बाबा साहब ने हमारे लिए अपने 4 बच्चे खोए हैं। बाबा साहब ने अपने स्वास्थ्य को खोया है, हमारी माता रमाबाई जी को खोया है, और हमारे लिए एक ब्रेड में वो रहे हैं बाबा साहब। और इसी तरह का इतिहास लोग चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं,
लेकिन उनके त्याग, उनका इतिहास हमेशा हमेशा जीवित रहता है। आज मैं बताना चाहती हूँ कि बहन जी 21 वर्ष की आयु में अपने घर से इस बहुजन समाज के लिए मिशन के काम करने के लिए निकल पड़ी थी। आज मैं कहना चाहती हूँ उन लड़कियों से जो ये कह देती है कि बहन जी ने क्या किया है, उन महिलाओं से पूछना चाहती हूँ जो ये कह देती है बहन जी ने क्या किया है। अरे आप 21 साल की आयु में घर छोड़ के देखो, आप 21 साल की आयु में अपने तमाम सपने छोड़ के देखो बहन जी ने कैसे कैसे वो समय गुजारा होगा। बहन जी साइकिल लेके साहब काशीराम जी के साथ कैसे कैसे चली थी। आप देखो आके कि बहन जी आज हैं तो आज हम हैं। आज हर लड़की मायावती बनना चाहती है और बहन जी ने आज एक उदाहरण पेश किया है जो साहब काशीराम जी ने एक हीरा, एक अनमोल समाज में से ढूंढ के रखी थी। आज बहन जी ने वो सारे इतिहास आपके सामने और महापुरुषों के इतिहास को बहन जी आगे लेके चल रही हैं। अब कर्तव्य हमारा है कि हमें बहन जी को पीएम की गद्दी पे बिठाना है। बहन जी अगर केंद्र में आती हैं तो हमारे बाबा साहब का सपना, हमारे फूले जी का सपना, हमारी माता रमाबाई जी का सपना, हमारी माता जी सावित्रीबाई फूले जी का और साथ ही साथ मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना पूरा हो सकेगा।